पाप का परिणाम। आदम के पाप परिणाम स्वरूप मृत्यु सब में फैल गई। इस परिणाम स्वरूप मृत्यु सब में फैल गई। रोमियो 5:12। परिणाम स्वरूप सारी मानव जाति में मृत्यु फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। शैतान परमेश्वर से घृणा करता है और वह परमेश्वर और मनुष्य के रिश्तों को तोड़ना चाहता था। उसने हव्वा को छला और उसको परीक्षा में डाला कि वह झूठ पर विश्वास करे। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता था उसमें बदलाव आ गया। उत्पत्ति 9। तब परमेश्वर यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर ने क्यों पूछा आदम कहाँ है? क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम स्वयं उसके पास आए। आदम और हव्वा ने सत्य को परमेश्वर से छुपाना चाहा और सोचा कि परमेश्वर को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या किया है, किंतु यह असंभव है क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। उत्पत्ति 3:10-13। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। आदम और हव्वा के पास कोई उत्तर नहीं था परमेश्वर को देने के लिए, जो कि उन्होंने परमेश्वर के विपरीत किया। आदम और हव्वा स्वीकार नहीं करना चाहते थे जो उन्होंने किया। वे परमेश्वर की सज़ा से नहीं बच सके। जब उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया तब शैतान का असर उन पर हो गया। उत्पत्ति 3:14-15। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया कि वह धरती पर पेट के बल रेंगता रहेगा। परमेश्वर ने वादा किया कि वह मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए किसको भेजेगा और जो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। वायदे के अनुसार छुटकारा देने वाले का जन्म स्त्री के द्वारा होगा। शैतान उसके विरुद्ध युद्ध करेगा और उसे घायल करेगा, किंतु छुटकारा देने वाला उसे नाश करेगा। वह शैतान से उसका संचालन जो मनुष्य जाति के ऊपर है उसे छीन लेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से बचाने का वायदा किया जिसके वह योग्य न था, क्योंकि परमेश्वर कृपालु और दयालु है। उत्पत्ति 3:16-19। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी स्त्री की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उससे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। पहला, हव्वा के पाप का परिणाम, पीड़ा के साथ जन्म देना और उसके पति की प्रभुता उस पर होना। दूसरा, आदम के पाप का परिणाम, उसने अपने परिवार की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करना होगा और मृत्यु के पश्चात मिट्टी में मिलना होगा। आदम और हव्वा के पाप के कारण सारी पृथ्वी श्रापित हो गई। सारे मनुष्य का जन्म पाप में होगा और सारे मनुष्यों की मृत्यु होगी। उत्पत्ति 3:20-24। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित थे उन सबकी आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया,
इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने फिर भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की, जानवर को मारकर उनके लिए वस्त्र बनाने के द्वारा। आदम और हव्वा परमेश्वर के समान अच्छा और बुरा समझने लगे थे, किंतु उन्हें स्वयं जानने के स्थान पर परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे जीवन के फल को खाएं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उद्यान से निकाल दिया और स्वर्गदूत को वृक्ष की पहरेदारी के लिए आग भड़कती हुई तलवार के साथ खड़ा कर दिया। कोई एक है जो हमेशा हमें छलने की कोशिश करता रहता है। कई बार शैतान हमें उन बातों और कार्यों को करने के लिए उनकी ओर ले चलता है जो हम जानते हैं गलत है। जिस तरह आदम हव्वा ने अपने पापों को छिपाना चाहा, उसी तरह हम भी अपने पापों को अपने माता पिता और अंकल आंटी से छिपाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर से भी हम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं। क्या आदम और हव्वा इसमें सफल हुए थे? नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब जानता। आदम और हव्वा को पाप के परिणाम का सामना करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर दयालु और उनको ढांपने के लिए प्रदान किया और वह हमारी आवश्यकताओं को भी पूरी करेगा। हालेलुया।